ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे एक निर्वाण मंत्र है और भक्त इसका जाप करते हैं जब भी नवरात्र आते हैं। लेकिन जो श्री दुर्गा जी के भक्त होते हैं वो इसका अक्सर जाप करते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं इस निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करने से क्या लाभ होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पर इसका जाप शुरू किया जाता है उस घर में कलह, लड़ाई झगड़ा आदि शुरू हो जाते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों ऐसा होता है कि पहले इस मंत्र को समझ लेते हैं कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जो मंत्र है वो एक निर्वाण मंत्र है। मतलब इस मंत्र में श्री काली जी की शक्ति और श्री सरस्वती जी और श्री लक्ष्मी जी की तीनों माताओं की शक्ति होती है। कुल मिला के ये मंत्र जो है विद्या, धन और शक्ति इन तीनों को प्राप्त कराने वाला मंत्र होता है। मतलब कुल मिला के दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी शक्तियाँ इस मंत्र के साथ होती हैं। अब दोस्तों जहाँ पर इस मंत्र का जाप शुरू किया जाता है तो पहली बात तो ये होती है कि जो भक्त होते हैं कलयुग में उनको इन्हीं तीनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, विद्या, धन और शक्ति। अब उस भक्त के घर में अगर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो नकारात्मक ऊर्जा इस मंत्र के जाप से प्रभावित होने लगती है। क्योंकि जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो वहाँ के रहने वालों को, वहाँ के जो लोग होते हैं उनके मस्तिष्क पर अपना घर बना लेती हैं और उनसे उसी तरह के कार्य कराती हैं जैसे वो शक्तियाँ चाहती हैं। चूँकि ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। और दोस्तों इस मंत्र के बारे में बता दें कि इस मंत्र में अगर ओम न लगाया जाए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो अगर ओम न लगाया जाए तो इस मंत्र की जो ऊर्जा होती है उस मंत्र जापक के पूरे शरीर को गर्म कर देती है। और दोस्तों ये मंत्र का जो उत्कीर्णन और बिना न्यास के नहीं किया जाता है, ऐसा दुर्गा श्री सप्तशती में बताया गया है। उसके सारे नियम बताए गए हैं कि ये मंत्र कैसे करना चाहिए। जल का हमें वहाँ पे जो जल का छिड़काव मंत्र के बाद करना चाहिए, जल में फूंक मारनी चाहिए, इस तरह की बातों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर कोई भक्त इस मंत्र का जाप शुरू कर देता है और उसके घर में कलह शुरू हो जाते हैं तो उसका क्या कारण होता है। तो उसका यही मुख्य कारण होता है कि जो ये नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उस भक्त के घर पे, जो उस भक्त को पूरी तरह प्रभावित करती हैं। चूँकि भक्त तो जाप कर रहा है लेकिन उसके घर वाले तो जाप कर नहीं रहे, तो उनके घर वालों को क्या होता है कि वो नकारात्मक शक्तियाँ नहीं चाहती हैं कि उनका कोई भी विरोध करे और वो नकारात्मक शक्तियाँ अपना प्रभाव जमाना चाहती हैं। जब वो जान जाती हैं कि यहाँ पे एक भक्त जाप कर रहा है तो उस भक्त का तो वो कुछ नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो और लोग होते हैं, घर के अन्य सदस्य होते हैं, वो उन सदस्यों के मस्तिष्क पे बैठ जाती हैं और उन सदस्यों के चाहती हैं कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा करें। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता है। दोस्तों आप कभी गौर करिए, जिस घर में इस तरह का क्लेश होता है, जहाँ पर मंत्र जाप हुआ हो और वहाँ पे लड़ाई झगड़े और कलह अगर देखे जाएं, आप कभी अनुभव कीजिए तो उस घर के झगड़ों की जो केस स्टडी है उनको देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दोस्तों उसका यही कारण होता है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो कभी नहीं चाहती हैं कि हमारे ऊपर कोई हावी हो और हमारा जो स्थान है इस घर में वो समाप्त हो जाए। इसलिए वो शक्तियाँ अन्य सदस्यों के मस्तिष्क को खराब करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि अगर इस तरह के क्लेश हो रहे हैं और मंत्र का जाप वहाँ पे हो रहा है तो आपको लगता है कि मंत्र का जाप जब से हो रहा है तभी से कलह ज़्यादा शुरू हो गई है, तो दोस्तों उसका उपाय भी है। सबसे सरल उपाय है कि आप
जो इस मंत्र का जाप कर रहा है उसको इस मंत्र को ज़रूरत तेज़ी से करना चाहिए। कभी मन में जाप नहीं करना चाहिए, तेज़ तेज़ जाप करना चाहिए। और जितनी तेज़ आप अपनी आवाज़ करते जाएंगे, मंत्र का उच्चारण तो सही होना ही चाहिए। मंत्र का उच्चारण सही होने के साथ साथ जब भी जाप करें उसका समय बिल्कुल निर्धारित होना चाहिए, दिशा निर्धारित होनी चाहिए, आसन निर्धारित होना चाहिए, आसन भी नहीं बदलना चाहिए। और दोस्तों, मंत्र के जाप से अगर कलह और बढ़ती जा रही है तो हमें मंत्र के जाप की जो संख्या है वो बढ़ा देनी चाहिए। मान लीजिए कोई पहले 5 माला करता है तो 7 कर देनी चाहिए, 11 कर रहा है तो उसको 21 कर देनी चाहिए। और दोस्तों, ये यकीन मानिए कि इस मंत्र के जाप से वो कलह जो होगी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। जब ये मंत्र अपनी ऊर्जा को पूरे घर में फैला देगा तो उन शक्तियों को वहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बुरी शक्तियाँ ज़्यादा देर टिक नहीं सकती हैं। अब दोस्तों, आपको एक उपाय और बता दें कि जब भी मंत्र का जाप करें तो लोटे में जल रखें और बीच बीच में उस लोटे में फूंक भी मारते रहें और मंत्र जपने के साथ साथ उसका छिड़काव भी करें। और जब पूरा पूजा हो जाए उसके बाद उस जल का छिड़काव पूरे घर में करें। और दोस्तों, साथ में ही उस जल को पीने वाले घर के जल में मिला दें। जब उस जल को जो अभिमंत्रित है उसको हम उस जल में मिलाएंगे जो घर के सदस्य ग्रहण करने वाले हैं, तो ज़रूर वो मंत्र का असर उन ग्रह के सदस्यों में होगा जिनके मस्तिष्क पर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हैं। और दोस्तों, ऐसा बार बार करने से क्या होता है, जैसे किसी गंदे स्थान की सफाई धीरे धीरे हो जाती है रोज़ पानी डालने से, उसी तरह दोस्तों उस मस्तिष्क में जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा अपना घर किए हुए हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो नकारात्मक शक्तियाँ अपना प्रभाव कम करने लगेंगी और उस घर में जहाँ पर कलह होती थी वहाँ पर धन धान्य और वैभव आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपको आखिर में बता दें, इस मंत्र की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि जो साधक होता है, जो जाप करता है, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आपको कई बार ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे जो आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और भी है, जो भी साधक इस मंत्र का जाप करते हैं, अगर उनके साथ कोई चमत्कार होता है तो वो सेखी भगारने में किसी को बताएं नहीं, केवल उसको अपने मन में रखें। क्योंकि दोस्तों, इससे कलयुग में आप देखेंगे इस मंत्र का जाप करने से आपके साथ ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि आपको साक्षात चमत्कार दिखाई देगा। लेकिन कभी भी इन चीज़ों को शेयर करने से, किसी को बताने से बचना चाहिए। और दोस्तों, साथ ही हमको बीच बीच में कन्याओं को खिलाते रहना चाहिए, कुंवारी खिलाते रहना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और भी है कि अगर आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो कोई ब्रेक ना हो, क्योंकि जैसे कभी आपने जाप किया, कभी नहीं किया, तो ये नहीं होना चाहिए। इस मंत्र का जाप का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मंत्र को ज़ोर ज़ोर से जाप करें। दूसरी चीज़ है, आपका आसन सिद्ध होना चाहिए, आसन कभी न बदलें, लाल कपड़े पहन करके ही जाप करें। जल लें, जल जब हो आपके साथ में तभी इस मंत्र का जाप करें। और मंत्रों की संख्या भी निर्धारित हो कि आप इतना ही जाप करते हैं। आप इसको चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं, लेकिन आपका शरीर जो है पूरी तरीके से शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। और दोस्तों, इस मंत्र का जो साधक जाप करते हैं उनको सबसे पहली चीज़ ये दिखेगी कि उनके सभी बिगड़े हुए काम बनते जाएंगे और सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं।